जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, बेटी तेरा बेटा बहुत ही संस्कारी, मासूम और समझदार है। उसका भाग्य हर सपना मैं पूरा करूँगा। उसके जीवन के सारे कष्ट काट कर उसके आने वाले जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लिख दी है। खुश रह मेरी बेटी। और शुक्राना आगे सत्संग शेयर कर, जिसका है उसके पास पहुंच जाएगा ज़रूर। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्रों से ही मैं शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। संगत जी, हम सभी संगत हैं जो जानते हैं गुरु जी के बारे में कि गुरु जी की कितनी महिमा है और हमारे गुरु जी कौन है। संगत जी, कमेंट में जो कोई इधर उधर के हैं जो नहीं गुरु जी के जानते हैं, वो कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं और पता नहीं क्या क्या अपने मन में भ्रम पालते हैं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी के बारे में जो नहीं जानते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और मेरे गुरुपा उनका भी कल्याण करें, हाथ पकड़ लें और उन्हें बताएं कि गुरु जी हैं कौन। क्योंकि गुरु जी के बिना कोई नहीं है, हम सब तो गुरु जी से ही हैं। गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो गुरुपा जिसके हाथ पकड़ लिए हैं, उसे सद्बुद्धि दिए हैं और सदा सर्वदा के लिए, जन्मों जन्मतार के लिए पकड़े रहें। उनके इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सत्संग उनका भी कल्याण हो, जो सुनाए उनका भी कल्याण हो और जो ना जाने उन्हें भी सद्बुद्धि मिले। हे गुरुपा, दीन दुखियों को सब पर अपना दृष्टि डालना और कल्याण करना मेरे गुरुपा। आपके सभी बच्चे हैं, कोई आपको जानता है तो कोई अनजान है। हे गुरुपा, अपना लेना। इस दुनिया वाले को तो नहीं पता, जो भ्रम जाल में पड़े हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। क्योंकि कितना तो जो ढोंगी बनकर ढोंग करते हैं, छलते हैं, इसीलिए कोई विश्वास करने पर जल्दी विश्वास नहीं किसी पे करता। लेकिन हमारे गुरु तो तुरंत तत्काल विश्वास दिला देते हैं उनके ऊपर कृपा करके। हे गुरुपा, जैसे हम पे कृपा किए हैं वैसे सभी संगत पे कृपा करना, सभी अनजाने लोगों पर करना। हे गुरुपा, आपकी महिमा अनंत है। जो हम मूर्ख प्राणी आपके बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। जो भी आता है वो भी बड़बड़ाते हैं और कहते हैं गुरुपा, हम सब मूर्ख बच्चे हैं, आपके अनजान बच्चे हैं। हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, अपने बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं एक रोज़ पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पता नहीं क्यों, ना कोई बात हो ना कोई चीज़ हो और मैं ऑटोमेटिक रोने लगती हूँ। पता नहीं किस वजह से रोने लगती हूँ।
मुझे कुछ पता नहीं। और जब मैं रोने लगती हूँ तो ब्लैक मैजिक का ही मैसेज आता है कि जो भी तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तुझे रुला रहे हैं, ये सब करके उन्हें बख्शूँगा नहीं। सत्संग संगत जी, पता नहीं क्यों। तो संगत जी, एक रोज़ मैं बहुत रो रही थी, बहुत आँसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों। और गुरुजी से तो पिताजी हैं, उनसे तो लड़ना झगड़ना लगा रहता है। कभी खुश रहो तो ना लड़ो, उनका शुक्राना करो। जब कोई बात आती है तो उससे लड़ना पड़ता है। लड़ने लगती हूँ, गुरुजी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं रो रही हूँ, क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्यों? उनसे जब आप सवाल करने लगती हूँ तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं रात में खूब रो रही थी, खूब आंसू आ रहे थे, बिना कोई बात के खूब आंसू आ रहे थे, खूब रो रही थी। और बादल में चाँद को देख रही थी। संगत जी, खूब रो रही थी और खूब रोई और खूब झगड़ा किया। और क्या की संगत जी, मैं यही कही कि भगवान है, आप गुरु हैं, आप पिता हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे इष्ट कौन है। मुझे सपना में भी नहीं आते कि मुझे कुछ तसल्ली मिले कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे इष्ट कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं क्यों दुखी रहती हूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, अपने दिल की बात किससे कहूँ। गुरुजी, आपको तो मानती हूँ, फिर भी आप कभी दर्शन नहीं देते। आप कौन है, मुझे दर्शन भी नहीं देते। आपको किस रूप में मानूँ, किस रूप में पूजूँ, किस रूप में देखूँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। कितना दिन हो गया आपको स्वप्न में आए और तब से आती नहीं है। मैं इतना आपका ध्यान करती हूँ, फिर भी आप कभी नहीं स्वप्न में आते हैं। मैं उनसे खूब झगड़ा कर रही थी कि आप कभी नहीं स्वप्न में आते हैं। आप कौन इष्ट हैं और कौन गुरु हैं, आप हमें दर्शन भी दीजिए। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे स्वप्न में दिखाइए। संगत जी, रोई गाई, बहुत रो कर सो गई। पता नहीं कब रोते रोते मैं सो गई और रात में बहुत सारा सपना देखी। संगत जी, मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं गई हूँ और बहुत सारी पेड़ पौधे हैं और वहाँ बहुत सारी भैंस हैं जो वहाँ चर रही हैं चारे। मैं शायद देख रही हूँ हाथी भी हैं और वहाँ पे हैं। तो संगत जी, मैं देख रही हूँ एक पौधा, आम का पेड़ है जंगल में, वो बहुत सारा फरा है, बहुत बड़ा बड़ा आम फरा है। संगत जी, मैं बीन रही हूँ, कुछ आम अच्छे हैं, कुछ आम फूटे हुए हैं। और उसके बाद एक औरत जो मेरे बाजू में कर है, वो भी औरत मेरे साथ में ही है, सामने से है। तो मैं देख रही हूँ, तो हम दोनों बारी बारी से आम बीन रहे, इधर उधर गिरा है। तो उसके बाद मैं बीन कर, वो थोड़ा ऊंचाने पर पौधा का जड़ होता है और उसका फल नीचे थोड़ा गहराई में गिरता है। तो हम लोग आम बीन कर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और आते हैं। तो संगत जी, मैं देखती हूँ, उधर चढ़ती हूँ तो छोटा छोटा पत्थर है जो सरियाया गया है। जैसे ईंटा सरिया दो, एक दूसरे से गिरा दो तो एक दूसरे पर गिरता चला जाता है। उसी तरह मैं पत्थर छोटे छोटे देख रही हूँ कि एक दूसरे पे पत्थर गिरता हुआ जा रहा है, गिरा हुआ है। और उसे देखते देखते मैं आगे जा रही हूँ तो देख रही हूँ संगत जी, एक लाल पत्थर का शिवलिंग है। और वो शिवलिंग मतलब चार गोलाकार में है और उसी पौधे के नीचे है, उस पेड़ के नीचे है। और उस शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखा गया है। तो मैं कह रही हूँ, और उसके शिला कुछ चीज़ का बना है, उस पे कोई यंत्र बना है चौकोरा में। तो मैं उसे देख रही हूँ और मुझे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो, ये इष्ट हैं। तो संगत जी, मैं उसे से
बोल रही हूँ कि देखिए इष्ट देव हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, देखिए इस पर इष्ट देव लिखा है। और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्या लिखा है, पर यही कह रही हूँ कि हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे इष्ट देव। तो संगत जी मैं कह सकती हूँ कि संगत जी सपने में दिखाएं, शायद मेरे ईश्वर, मेरे भोलेनाथ ही मेरे इष्ट हैं, इसलिए मुझे दिखाएं कि मैं ही तेरा इष्ट हूँ। इसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। और देख रहे हूँ संगत जी, मैं फिर दोनों आ रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ घर आई हूँ तो मेरे गोद में एक बच्चा है और बहुत सुंदर सा है, गोरा सा सुंदर सा है, उसके बाल घुंघरैले हैं। और मैं देख रही हूँ, गोद में खिला रही हूँ तो देख रही हूँ कि उसमें उसके पाँव में किसी चीज़ का चिन्ह लगा हुआ है, जैसे त्रिशूल का। तो मैं देख रही हूँ कि उसके पाँव में त्रिशूल है, तो मैं किसी को दिखा रही हूँ और बोल रहे हैं कि देखिए इसके पाँव में त्रिशूल का चिन्ह है और थोड़ा यहाँ से यहाँ तक है डंडे की तरह, और थोड़ा ऊपर की तरफ है जांघ पर, त्रिशूल की तरह थोड़ा कट होकर जांघ पर चल गया, ठेंगुना पर नहीं है, नीचे फिली से लेकर और फिर जांघ पर है। तो मैं सबको दिखा रही हूँ। मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे शिव गुरु हैं, बाल रूप में अपना दर्शन देते हैं हमें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे इष्ट देव। जय गुरु जी, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी अपना सत्संग यहीं रोकने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत पे कृपा करना मेरे गुरु पा, हम पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।